नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज की क्लास जो है वीडियो मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये जो क्लास है उसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मैं सब बॉटम चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपको पेपर में देखने को मिलेगी। तो वीडियो मेंस के लिए स्पेशल ये क्लास है और उसमें एक टॉपिक है विकास संस्थाएँ। तो विकास संस्थाएँ कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि विकास संस्थाएं वो संस्थाएं होती है जिससे राज्य की औद्योगिक विकास हो और शहरीकरण वगैरह उस सब में विकास हो। तो उसकी संस्थाएं कौन कौन सी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली जो संस्था है वो है राज्य वित्त निगम, जिसके बारे में आपने सुना होगा अक्सर। राज्य वित्त निगम जिसके द्वारा बहुत सी योजनाएं भी संचालित है, तो उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कि कौन सी जो इम्पोर्टेंट योजना है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो ज़्यादा कुछ लंबा होने वाला है नहीं, और फिर भी इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ प्रत्येक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताने वाला कोई कचरा है नहीं इसमें। तो आपको ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है, तो आपके लिए वीडियो के एग्ज़ाम में जो विकास संस्था से टॉपिक है इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा नोट्स टाइप में भी है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। तो राज्य वित्त निगम ये जो है जयपुर में आया हुआ है, ये इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, इसलिए मैंने ये जयपुर सीधा लिखा है जयपुर। और इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, तो अधिनियम आता है एक 1951 का, कि राज्य वित्त निगम अधिनियम जो 1951 आता है उसके तहत इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 को की गई। तो आपको ये डेट याद रखनी कब की गई, 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना की गई। अब है इसके वर्क, इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है कि अति लघु लघु और मध्यम श्रेणी की जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये फाइनेंशियल हेल्प करेगी, लेकिन हेल्प करेगी कितने पैसों तक, तो 2,000 रुपये से लगाकर 20 करोड़ तक की ये ऋण सहायता कर दी है। फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी योजनाएं कौन कौन सी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे सीधे पेपर में। तो वो योजना है फ्लैक्सी ऋण योजना, और दूसरी है सैम्प्लेक्स के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी जो है बहुत ही चर्चा में है इंडियन आर्मी। तो ये एक्स आर्मी ऑफिसर जो नौ सैनिक होते हैं रिटायर्ड, उनके लिए है ये योजना। फिर स्वर्ण ऋण पत्र योजना, प्लेटिनम कार्ड योजना और सिल्वर कार्ड योजना है। अब इन योजनाओं के बारे में आपको डिटेल से तो बता नहीं सकता, मैं आपको हेडलाइन के तौर पर आपको नाम बता सकता हूँ कि ये जो योजना है आप उनके बारे में एक एक लाइन देख लेना। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं संस्थाओं के अलावा इस टॉपिक पे आ जाऊँ तो ये टॉपिक बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आपको हिंट के तौर पर योजनाओं के इंपॉर्टेंट जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको बहुत हेल्प करे। फिर उसके बाद आती है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। इसकी डेट आप याद रखनी है, 19 अप्रैल 2013 को इसकी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम। ये आपको नाम से इतना पता नहीं चलता होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि यही है वो रिको, जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम विनियोग निगम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ये भी याद रखना है। और ये कहाँ पर आए हुए हैं, तो ये जयपुर में है, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, और जनवरी 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस अधिनियम के तहत, तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापना की गई। आपको वो सब डेट याद रखनी है जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी और कब इसकी स्थापना हुई थी, वो दो चीज़ें। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि लघु मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाइयाँ जो होती हैं उनको ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करना। फिर है मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियाँ, उसको भी लेकर उनको प्रोत्साहन देना। फिर है अंश पूंजी सहभागिता, यानी कि शेयर विभागों में जो शेयर होते हैं कंपनी में या उद्योगों में, उसको उसके साथ ही औद्योगिक प्रोत्साहन जो उद्योगों की स्थापना में आगे बढ़ सके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिको द्वारा जो एग्रो फूड पार्क है राजस्थान में, उनका जो विकास किया जा रहा है वो भी किसके द्वारा किया गया, रिको द्वारा। तो कौन से कितने एग्रो फूड पार्क है राजस्थान में, तो राजस्थान में एग्रो फूड पार्कों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं, पहला है बोरानाडा जो कि जोधपुर में आया हुआ है, दूसरा है कोटा में, तीसरा अलवर और चौथा गंगानगर। इसको आपको याद रखना, आप मैप से भी याद रख सकते हैं आसानी से। कैसे याद करना मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जोधपुर है, फिर यहाँ पर कोटा है, फिर यहाँ पर अलवर है, फिर
गंगानगर है। तो आपको करना क्या है, आपको क्रम से याद रखना है। बोरानाडा सबको पता है, जोधपुर पहली बार यहाँ पर हुआ था ये। फिर दूसरा जो कोटा है यहाँ से, तो आप ऐसे तीर बना लीजिए इस तरीके से। कोटा जाना है, यानी कि एक बस में बैठना है जो जोधपुर से जाएगी कोटा, और कोटा से आपको जाना है अलवर, और अलवर से ये जो ट्रेन है जो वो जा रही है कहाँ पर, गंगानगर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ इसके कैपिटल जो अक्षर हैं यहाँ पर लिख सकते हो, JK A और गंगानगर का जी की। तो JK AG से आप याद रख सकते हो इसको आसानी से। फिर है जापानी पार्क। जापानी पार्क जो है दो है जो रिको द्वारा विकसित किए गए। पहला था नीमराणा और गिलोट, ये दो जो है ये है जापानी पार्क। फिर है शेज क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। मैं आपको बता देता हूँ इसका हिंदी होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये जो है जो रिको द्वारा दो है वो कौन से हैं, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी और जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुर है। इसके बारे में सब जानते तो ज़्यादा कुछ जानने वाली बात है नहीं। अब इसके द्वारा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है, तो दो योजना है उसका नाम आपको याद रखना है कि रिको द्वारा जो दो योजना है वो संचालित की गई थी। क्षेत्रीय औद्योगिकरण प्रोत्साहन योजना 2011-12, इसके सन याद रखना है कि योजना कब आई थी। ऑप्शन में आपको सीधा देखने को मिलेगा कि योजना कब आई थी। फिर उसके बाद दूसरी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रीय औद्योगिकरण प्रोत्साहन योजना, ये कब आई थी, तो ये आई थी 9-10 में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद है ये नोट्स जो है मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया आपके लिए, तो ध्यान से एकदम बिल्कुल ध्यान से अंत तक आपको वीडियो को देखना है और सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैं चाहता हूँ इसी वीडियो में आपको सब याद हो जाए, तो वीडियो को अंत तक देखिए। फिर है तीसरी संस्था आती है राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसको शॉर्ट में सब आपको राजसिको के नाम से आप सब जानते होंगे, क्योंकि अक्सर आप न्यूज़ में वगैरह सब जगह राजसिको ये नाम बहुत हाईलाइट होता है, तो ये नाम इस नाम से आप जानते हो। तो राजस्थान लघु उद्योग, या नाम से पता चल रहा है लघु उद्योग निगम, यानी कि लघु उद्योगों के विकास के लिए संस्था होगी। फिर इसका हेडक्वार्टर जो है जयपुर में, इसकी स्थापना जो है 3 जून 1961 को हुई थी, और इसकी स्थापना जो है 3 जून 1961 को हुई थी। अब इसके कार्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई, तो लघु औद्योगिक और हस्तशिल्प इकाइयाँ जो होती हैं उनको वित्तीय सहायता। फिर इनको वित्तीय सहायता के साथ साथ में कच्चा माल और तकनीकी और प्रबंधन सहायता भी उपलब्ध करवाना। फिर है विपणन, यानी कि कच्चा माल है उसको बाज़ारों में पैकिंग माल में जो है वो उसमें भी हेल्प करता है। और उद्यमियों को प्रशिक्षण, जैसे कि छोटे उद्यमी है तो उनको प्रशिक्षण भी प्राप्त करने में ये सहायता प्रदान करता है। फिर जो इसके द्वारा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है वो ये आपको सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि राजस्थान में शुष्क बंदरगाह का संचालन जो इसके द्वारा किया जा रहा है, और ये कितने बंदरगाह हैं उनके नाम, तो सीधा ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन सा शुष्क बंदरगाह नहीं है। तो जयपुर में है, जोधपुर में है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, जजो और बीबी। तो जजो से जयपुर, जो से भीलवाड़ा, जो से जोधपुर, बी से भीलवाड़ा और बी से बीवाड़ी। तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा जजो बीबी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है चौथी संस्था कौन सी है, तो वो है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, रूडा के नाम से आप सब जानते होंगे इसको। जो इसकी जो स्थापना हुई थी जो 1995 के अंतर्गत हुई थी इसकी स्थापना, और ये भी जयपुर में आया हुआ है। और इसके कार्य क्या है, इसके कार्य नाम से ही पता चल रहा है कि गैर कृषि विकास अभिकरण है, तो गैर कृषि क्षेत्र में। और गैर कृषि क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कृषि से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं, कृषि के अलावा जो कार्य हैं उसमें ये जो है अभिकरण सहायता प्रदान करता है। तो उसमें आते हैं दस्तकार, जो दस्तकार के परिवार जो होते हैं जो उनको स्वरोजगार के लिए हेतु सहायता देते हैं, और सहायता पैसों के रूप में या तकनीकी या प्रशिक्षण के रूप में देते हैं। इसके द्वारा जो है 3 उप क्षेत्र है, इसके अंतर्गत 3 उप क्षेत्र आते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसमें से भी इम्पोर्टेंट ये है, अगर एग्ज़ाम में आपको इस तरीके के ज़्यादा कुछ डीप पूछ लिया तो ये पूछ लेंगे, सीधा उठा के पूछेंगे कि जो रूडा द्वारा जो 3 उप क्षेत्र हैं उनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ऊन और वस्त्र, फिर दूसरा है चमड़ा, तीसरा है लघु खनिज। ये तीनों इसके उप क्षेत्र आपको रट लेने हैं बिल्कुल। अब आज के इस वीडियो की अंतिम जो विकास संस्था है
वो है राजस्थान आवास मंडल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके द्वारा जो अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये भी जयपुर में आया, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। और ये आपको डेट याद रखनी है, इसलिए मैं ये डेट अलग से मतलब हाईलाइट करके मेंशन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो इसका जो है करती क्या है ये संस्था, ये आवासीय समस्याओं का निराकरण करती है। ये आवास हेतु भूमि आवंटन ये सब मतलब गरीब लोगों को जो होती है वो आवास उपलब्ध कराती है। और जो जो मकान वगैरह होते हैं उनकी जो नीलामी होती है वो भी इसी के द्वारा करवाई जाती है, आवासन मंडल के द्वारा। ये सब इसके कार्य हैं। और इसने आवास को और भी सुगम बनाने के लिए ऐप लॉन्च किए। कौन कौन से किए, तो RHB ग्रीन, RHB आवास और RHB सजग। ये जो चौथा ऐप है बुक माई चौपाटी, बुक माई चौपाटी जो है ये ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूछ सकते हैं कि बुक माई चौपाटी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा, जिनके मंत्री है शांति धारीवाल, उनके द्वारा ये इसका लोकार्पण किया गया था। फिर इसकी एक योजना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो पीछे जो जारी की गई थी, लॉन्च की गई थी इस योजना को, और वो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो कि 2019 में आई थी। तो इसके बारे में आपको 2-4 पॉइंट है वो आपको देख लेने हैं अलग से, क्योंकि योजना के बारे में डिस्कस करने लग गया तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है। और वीडियो अगर आप योजनाओं के बारे में जानना चाहते हो उसके लिए मैं अलग से कर सकता हूँ, लेकिन अभी आप एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो उसके लिए ये जो है क्लास बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम इस तरह के बहुत से वीडियो और ज़रूरी सूचनाएँ जो हैं आपके लिए लेकर पहुँचेंगे। फिर इसके बाद जो है एक और संस्था मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान आर्थिक विकास जो बोर्ड है वो भी जयपुर में है। उसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसकी जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है वो यही पूछेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं राज्य के CM। ठीक है, आपको सीधा ऐसे नहीं डालना है कि राज्य के CM अशोक गहलोत, आप अशोक गहलोत का नाम लिख लो, नहीं। आपको वहाँ पर बताना है कि राज्य के CM जो होते हैं वो इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो ये थी हमारी क्लास। और ये जो जितने भी मैंने आपको संस्थाएं बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने बॉटम चीज़ें बताई है, ये मैंने स्पेशली नोट्स बनाकर आपके लिए ये सारी चीज़ें तैयार की है। तो आपको आसानी से और बहुत ही कम समय में इसको आप याद भी कर सकते हो, और एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से सवाल मिलेंगे। ये मेरा दावा है एक तरह से। क्यों? क्योंकि अक्सर मैंने पेपर का एनालिसिस किया तो उन सब में यही चीज़ें जो है विकास संस्थाओं से रिलेटेड मेरे को मिली थी, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये टॉपिक मैंने तैयार किया। फिर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आप वीडियो मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स की जो क्लास है जो बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है आपकी तैयारी में, तो उसके लिए भी अलग से प्रतिशत की जो है वो मैंने अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लिया। आप उसको एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपने यदि प्रतिशत की प्रश्नावली मिला ली है तो उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो कमी कहाँ पर रही है और कौन सा पोर्शन है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है इस बार पूछ सकते हैं और वो आपसे छूट गए। तो मेरे हिसाब से कोई 20-25 मिनट की क्लास होगी, आप आसानी से देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपके पास इतना समय तो होगा, तो वो क्लास देखना। वो मतलब कुछ एक टाइप बताए हैं तो वो आपको देखना चाहिए, और अगर आप उसको सॉल्व कर पाते बहुत बढ़िया, और नहीं कर पाते ज़रूर सीखिए, क्योंकि वो टाइप इस बार बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि चुनाव वगैरह ये सब सारा कुछ देखे तो इस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास। और अब यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, और आगे से आगे शेयर करें, ताकि हर वो बच्चा जो वीडियो मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये कारगर साबित हो सके। धन्यवाद।